दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब गंभीर आरोप लगे और उन्हें तिहाड़ जाना पड़ा, उस बीच भी वो सीएम बने रहे। वो लगातार कहते रहे कि वो पूरी तरीके से ईमानदार है और उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है, राजनीतिक साजिश है। जब न्यायालय से उन्हें जमानत मिला, तिहाड़ से जब वो बाहर आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से और उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और वहां से मुझे न्याय मिलेगा, वहां मुझे ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मेरी ईमानदारी पर जो लोग सवाल उठा रहे थे वो विधानसभा के चुनाव जीत कर मैं जब वापस आऊंगा तब मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल अपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनकी अर्जी ही खारिज कर दी। और अब अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे थे और जिस आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के पास पहुंचे थे, उन लोगों ने भी साफ बता दिया कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप है वो है। दाग लगे हैं तो केजरीवाल दागी हैं। दिल्ली की जनता के बीच अरविंद केजरीवाल अपने दाग नहीं धो पाए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दावा करते थे कि दिल्ली के लोगों का भरोसा उन पर है, दिल्ली के लोग जानते हैं कि वो पूरी तरीके से ईमानदार हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा देने से वो सच साबित नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के लोगों ने ही अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अरविंद केजरीवाल से किनारा कर लिया। केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी पर भरोसा जताया है। नतीजे सामने आए तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए। लेकिन अब क्या खबर हम ये बताने आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता से अर्जी लगाकर अपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उस सर्टिफिकेट का अब क्या होगा? क्या केजरीवाल खुद को दोषी मानते हुए वापस तिहाड़ जाएंगे? ये सीधे तौर पे है खबर है। अरविंद केजरीवाल ने मांगा था ईमानदारी का सर्टिफिकेट, जनता ने खारिज कर दी अर्जी, हार गए विधानसभा चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कहा था कि यदि जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती हुई जिताती है तो वो मुख्यमंत्री वापस बनेंगे। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके अरविंद केजरीवाल का वो सर्टिफिकेट पाने की इच्छा तोड़ दी। जो केजरीवाल भरोसा लगाए हुए बैठे थे दिल्ली के लोगों से, वो भरोसा टूट गया और बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए आपको यानी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे थे वो टूटकर चकनाचूर हो गया। 2013 से लेकर 2015 और 2020 में दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हार गए हैं। दरअसल कथित शराब घोटाले में महीनों जेल में बिताकर आए अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपनी ईमानदारी से जोड़ा था। कहा था कि जनता तय करेगी कि वो उन्हें क्या मानती है। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राजनीति को इस पर केंद्रित करने की पूरी कोशिश कर दी थी, लेकिन नतीजे जो हैं वो साफ हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया था। तब खुद केजरीवाल ने जनता से कहा था कि अगर दिल्ली के लोग उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहते हैं तो उन्हें वोट दें। लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली की जनता पर उनकी अपील का किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। खुद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में ईमानदारी से कमाई किया हूं, काम करता रहा हूं, ईमानदार व्यक्ति हूं। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप बेईमानी का लगता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट कीजिएगा, आप मेरे पक्ष में खड़े रहिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। दिल्ली के लोगों ने वही किया है। खैर, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप मुझे भरोसा अगर मेरे ऊपर दिखाइएगा
तो मैं वापस दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, तब तक मैं सीएम नहीं रहूंगा। रात इसी को सीएम बनाया गया था। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं बचे हैं। खैर, बात कर रहे थे पूरी खबर की, तो खबर है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से चुनाव हार गए, और अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके साथ साय की तरह रहने वाले और उनके सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि मैं और मनीष सिसोदिया का फैसला जनता के हाथ में है, हम जनता के अदालत में जा रहे हैं, गली गली में जाकर उनसे पूछेंगे, यदि जनता कहेगी कि ईमानदार हैं तो कुर्सी पर बैठेंगे। 2020 में कहा था कि काम किया तो वोट देना, नहीं तो सत्ता से बाहर कर देना। और अब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोगों से मांग रहे थे आशीर्वाद, दिल्ली के लोगों ने वो सर्टिफिकेट जो केजरीवाल के फायदे के लिए था उसे नहीं देकर बल्कि वोट देकर बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चौथी बार सीएम बनने के हकदार नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।